हेलो दोस्तों, देखिए मार्केट में फरवरी में पहला मेन बोर्ड आईपीओ आ गया हमारा। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ, फ्रैक्टल इंटेलिजेंस फॉर इमेजिनेशन। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली अपडेट मैं यहीं पे देता हूँ, क्योंकि सारे अपडेट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। पिछला हमारा चैनल में कुछ इशू आ गया था, इसलिए हमने नया चैनल बनाया है। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आईपीओ रिव्यू बाय सनी, सेम नाम से ही है, क्योंकि सारे अपडेट मैं इसी पे दे देता हूँ मोस्टली, राइट। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे। देखिए ये मेन बोर्ड आईपीओ है, लगभग 2900 करोड़ के आसपास का इसका इशू है। और चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसके डेट्स हैं, क्या प्राइस है, और क्या जीएमपी चल रहा है। जीएमपी भी देखेंगे लास्ट में, और फिर फाइनल अपना डिसीजन बनाएंगे। देखिए 9 तारीख से ओपन हो रहा है, 11 को क्लोज हो रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है इसकी, अपर प्राइस 900 रुपये का है। 16 शेयर का लॉट रहेगा, फ्रेश कैपिटल भी है और ऑफिस भी है। टोटल इशू साइज 2834 करोड़, 2834 ये नंबर जो है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1000 करोड़ का। और काफ़ी बड़ा पार्ट, मतलब लगभग फ्रेश इशू से डबल पार्ट वो रहेगा आपको ओएफएस, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो निकल रहे हैं इस मार्केट इससे, इस आईपीओ में से, और माल दे करके जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट कब आएगा। देखिए ओपन हो गए 9 तारीख को, 11 को क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट वीक में ही, और 12 को अलॉटमेंट आएगा, और 13 को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक यानी कि 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, राइट। देखिए ये चीज़ कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। QIB में इसको 75% दिया गया है, रिटेलर को 10% दिया गया है, और NII को 15% दिया गया है। 10% इसलिए दिया है क्योंकि बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस इन्होंने शो किया है, इस वजह से 10% दिया गया है। मिनिमम एप्लीकेशन 14,400 की लगेगी, फिर 2,01,600 की, फिर 10,08,000 की बिग HNI में, राइट। तो ये हमने चेक कर लिया। देखिए कंपनी करती क्या है। कंपनी बेसिकली, मैं आपको सीधा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इसको। कंपनी एक AI कंपनी है, और इंडिया में फर्स्ट आईपीओ आ रहा है ये इस AI कंपनी का। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसके जो सब्सक्रिप्शन नंबर है ना, काफ़ी कुछ आपको इसमें मिलेगा देखने को। जो QIB आएंगे, जो एंकर आएंगे, क्योंकि अभी क्या ज़माना है, अभी AI का ही ज़माना है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी AI है। तो मोस्टली क्या रहेगा, इसमें अप्लाई करने QIB और एंकर अच्छे आने वाले हैं, जो मुझे मेरा जंक्शन है। बाकी एक बार एंकर बुक आएगी तो वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे। तो इसका ग्लोबली काम करती है, AI कंपनी है। ज़्यादा डीप में हम इसके नहीं देखेंगे कि क्या करती है। इसके एसेट पे आ जाते हैं। देखिए एसेट थे 2023 में 2248 करोड़, फिर 24 में 2392, 2857 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और अभी 2965 करोड़ के हो गए हैं। इनकम देखिए 2043, 2241, 2816, 23 से 24 में, 25 में आपकी ये 2816, और अभी 2 क्वार्टर तक इन्होंने 1600 करोड़ का शो कर दिया है। देखिए ये चीज़ देखिएगा आप, मेन ये है। 2023 में कंपनी शो कर रही थी प्रॉफिट, फिर 23 में कर रही थी प्रॉफिट शो, फिर 24 में उन्होंने लॉस शो कर दिया, फिर 25 में फिर प्रॉफिट आ गया, और अभी फाइनेंशियल में प्रॉफिट में चल रही है। एक्चुअली अगर इसकी RHP पढ़ोगे ना आप, तो ये कुछ इनका एक्सेप्शनल गेन था, जो कि इनके मेन इनकम में नहीं आया था। कुछ 400-500 करोड़ के आसपास का, 500 करोड़ के आसपास का वो एक एक्सेप्शनल गेन है। तो इस वजह से ये कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गई। अदरवाइज़ इनकी जो बिजनेस इनकम थी वो लॉस में ही थी। 200-300 करोड़ के आसपास में वो लॉस में ही थी 2023 में। 24 में इनको कोई एक्सेप्शनल गेन मिला नहीं, तो कंपनी फिर से लॉस में रही। लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। 300 करोड़ के आसपास से लॉस था 23 में, फिर ये प्रॉफिट में आ गए। थोड़ा सा प्रॉफिट में नहीं आया, मतलब थोड़ा इन्होंने लॉस कम कर दिया, ये 54 करोड़ के आसपास आ गया। अभी इन्होंने ये कंपनी पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन फिर देखिए इनका फिर इनका प्रॉफिट कम हो गया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि देखिए AI कंपनी है, थोड़ी IT कंपनी है। तो ये इनका कोई ऐसा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो है नहीं ये बेच रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन इनका मार्जिन कम हो रहा है, एक्चुअली बिट्टा कम हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। क्योंकि इन्होंने अपना रेवेन्यू तो पूरा करा है, इनकम इनकी पूरी आई है,
और अभी देखा जाए तो 3,000 करोड़ तो कर ही देंगे ईजिली ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो वो भी देखना रहेगा। बाकी बोरोविंग है इनके पास 276 करोड़ की और रिजर्व पड़े हैं 1937 करोड़ के, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखिए इशू देख लेते हैं। 264 करोड़ ये यूज़ करने वाली है इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द सब्सिडी फ्रैक्चुअल यूएसए फॉर प्री पेमेंट एंड शेड्यूल्ड रीपेमेंट इन फुल इन पार्ट ऑफ इट्स बोरोविंग। लैपटॉप परचेज करने इनको 57 करोड़ रुपये के आसपास के, और 121 करोड़ का एक इनको सेटअप करना है ऑफिस इंडिया में। बाकी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी R&D में इनको लगाना है 355 करोड़ के आसपास। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली है, राइट। RONW देख लेते हैं। RONW है इसके 12.6 और 3.16। जैसे मैं बता रहा था आपको, थोड़ी सी इनका पैट मार्जिन कम हो गया है 8%, 4.5%। पिछले फाइनेंशियल तक इनका 14.5% था, अब 12% हो गया, तो ये इनका ड्रॉप हो गया है। तो ये अच्छा नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर कंपनी का क्या है, कंपनी का मॉड्यूल अच्छा है, काम अच्छा है, इस वजह से इसमें सब्सक्रिप्शन आने वाला है जो मुझे लगता है। और आपका EPS देखिए 13.74, 8.24 पोस्ट IPO, 65.5 का प्री IPO इनका प्राइस टर्निंग शो हो रहा है, और 109 के आसपास इनका पोस्ट IPO शो हो रहा है। तो ये इनके फाइनेंशियल हो गए। देखिए EBITDA ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, और पी भी 100 से अबव के इसका पी शो कर रहा है, तो इस वजह से शायद इसका GMP ड्रॉप हुआ है। एनीवेज हम GMP पे आते हैं। GMP इसका जो चल रहा है अभी, GMP देखिए, यस GMP इसका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। सबसे पहले जब तक इसका प्राइस बैंड नहीं आया था तब तक इसका GMP शो कर रहा था 180 रुपीज़ का। जैसे ही प्राइस बैंड आया GMP ड्रॉप हुआ, वो सीधा आपका आ गया 12% पे, पहले 20% पे चल रहा था, राइट। फिर इनका सीधा 105 रुपये हो गया, अब 57 हुआ, फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ, और अभी जो एट प्रेजेंट इनका GMP शो कर रहा है 65 रुपीज़ का शो कर रहा है मात्र। देखिए अगर ये ट्रिपल डिजिट में आता है GMP तो ये लगाने लायक बन जाएगा। ट्रिपल डिजिट में आई मीन जैसे 2 डिजिट में आ रहा है 65, 98, 75, अगर ये 100 प्लस जाता है तो आप इसमें अप्लाई करने का सोचिएगा, और नहीं तो आप इसमें लास्ट दिन QIB तक का वेट कीजिएगा, और एक बार एंकर बुक आने दीजिए, मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। अभी की मैं सिचुएशन देख के बताऊँ तो मैं 70-30 हूँ, 70% अप्लाई करने के फेवर में हूँ और 30% नहीं हूँ। तो बाकी देखते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन इसका कैसा आता है फर्स्ट डे सेकंड डे पे। मेन क्या है, एंकर बुक एक बार देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है एंकर बुक में तो कोई इशू आने वाला है नहीं वैसे, फिर भी हम उसको देखेंगे क्या आता है, और फाइनल डिसीजन लेंगे हम अपना लास्ट डे पे जो इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आएगा, क्योंकि एक हमारा IPO और चल रहा है A फाइनेंस का, एक ये भी इसके साथ क्लैश कर रहा है, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी मैं नई वीडियो बना दूंगा, और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी रहता है तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।